प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में आप देखेंगे प्रमुख नदी जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे, उस नदियों की श्रृंखला में आज आपकी नदी है कावेरी नदी। जो महत्व गंगा का था वही महत्व नर्मदा का है, वही महत्व गोदावरी का है और वही महत्व कावेरी का है। इसी नाते नदियाँ जिस क्षेत्र में रहती हैं वही नदी उस क्षेत्र की गंगा बन जाती है, जिसका कारण होता है कि उससे अनेक लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले कावेरी नदी के परिचय में हम देखते हैं कि कावेरी नदी का तमिल नाम पोन्नी, इसको पोन्नी नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कर्नाटक के पूर्व जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, पश्चिमी घाट पर, वहीं से नदी का उद्गम होता है। नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है और 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नदी का विस्तार है। नदी का जो अपवाह क्षेत्र एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है वो 3 राज्यों में दिया गया है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 56% है, कर्नाटक में 41% है, केरल में 3%। अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले बात उद्गम की चल रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कर्नाटक में पश्चिमी घाट में आपने भी देखा था पूर्व जिला है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, जहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु। केरल में थोड़ा सा हिस्सा ही प्रवाहित हो पा रहा है, 3%, थोड़ा सा हिस्सा केरल में जा रहा है। मुख्य हिस्सा कर्नाटक में है और सबसे अधिक हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर त्रिचुरापल्ली इसके तट पर स्थित है। अब कावेरी कुंड इसका जो उद्गम है, वहाँ हर वर्ष कावेरी जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और दक्षिण में यह नदी गंगा की तरह पूजनीय है, इस नाते इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अब इसके बाद फिर इस पर जो प्रमुख एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात मैसूर से 56 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। और नदी का जो डेल्टा है, ये नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यह डेल्टाई क्षेत्र त्रिचुरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व में शुरू हो जाता है। और कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे दक्षिण भारत में चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है, इसमें जल की कमी नहीं आने पाती। अमूमन अन्य नदियों में थोड़ा बहुत जल की कमी आ जाती है, लेकिन इस नदी में जल की कमी नहीं आने पाती है। जल की कमी न आने का 2 कारण है। एक कारण ये दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा कारण उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों चीजें। जब आप मानसून पढ़ेंगे, मानसून अरबी भाषा का शब्द है और ऐसी पौने जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदलती हैं वो मानसूनी पौने कहलाती हैं। तो उसमें आप पढ़ते हैं कि मानसून 2 प्रकार का है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून है, एक उत्तर पूर्वी मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म काल में चलता है और उत्तर पूर्वी मानसून शीतकाल में चलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे अधिक वर्षा मेघालय की मासेराम में होती है और उत्तर पूर्व में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु तट पर होती है। तो अब ये नदी जो है दोनों मानसूनों के प्रवाह में, दोनों मानसूनों के मार्ग में स्थित है, जिसके कारण से इसमें वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। पश्चिम में दक्षिण पश्चिम मानसून और पूर्व में उत्तर पूर्वी मानसून। अब इसकी मुख्य रूप से जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आपने इस तरह से देखा था कि नदी जो है कावेरी नदी मुख्य रूप से 3 राज्यों से इसका अपवाह क्षेत्र है। कर्नाटक है, थोड़ा सा केरल है, इसके बाद फिर तमिलनाडु। उत्तर से इसमें मिलने वाली नदियां इसका दाहिने से मिलेंगी, ये बाएं से मिलेंगी। उत्तर से इसमें मिलने वाली जो नदियां हैं या वामवर्ती जो नदियां इसकी हैं, हेरंगी है, हेमावती है, लोका पावनी है, सिमसा है,
अक्रावती। छोटी छोटी नदियां हैं, इसको आप मान लीजिए जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी दे दिया जाता है नदियों की कौन इसकी सहायक है कौन नहीं है। तो मोटे तौर पर एक दो बार जब आप पढ़े रहते हैं तो प्रश्न का उत्तर देना आसान रहता है। दक्षिणवर्ती नदियों में लक्ष्मण तीर्थ है, कामिनी है, सुवर्णवती है, भवानी है, अमरावती है। अब इस तरह से इसकी सहायक है। अमरावती शहर के बारे में भी कई चर्चा हुई थी। अमरावती शहर 3 स्थानों पर है। 2 स्थान तो आप जान ही रहे हैं, एक महाराष्ट्र में भी है अमरावती, एक वहाँ आंध्र प्रदेश में भी। इसके बाद फिर यहाँ पे अमरावती एक सहायक भी है इसकी। अब महत्वपूर्ण बात ये बनती है जल विवाद। तो हमने आपसे ये बात कही थी कि जल विवाद की जो स्थिति बनेगी, जितने राज्यों से नदी प्रवाहित होगी उसमें जल विवाद बनेगा। या तो उसके नजदीक कोई देश राज्य रहे, बहुत नजदीक रहे, 10-20 किलोमीटर पे, वहां पर विवाद की स्थिति पैदा होगी, जिससे वो जल का लाभ ले रहा होगा, तभी विवाद होगा। तो कावेरी जल विवाद 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसका विवाद भी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से इसका विवाद भी है। पुडुचेरी में भी इसका विवाद, चूंकि पुडुचेरी 3 जिले इसके कराईकल, माहे, यनम है। कल आपको बताया गया था, कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश की स्थिति में थोड़ा सा उसमें विवाद हो जाता है। अब यहाँ आप आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से। प्रमुख शहरों में सबसे महत्वपूर्ण है तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु में, मुथुथी है, श्रीरंगापट्टना है, जितेमद्र है, भागमंडला है। दक्षिण भारत के शहर है महत्वपूर्ण। मुहाना नदी का कावेरी का डेल्टा है। नदी 3 स्थानों पर, 2 जगह 3 स्थानों पर नदी की धारा बट जाती है, तो नदी में 3 द्वीप मिलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि शिव समुद्रम द्वीप या आदिरंगम द्वीप या श्रीरंगम द्वीप किस नदी के अंतर्गत हैं। तो जैसे आप पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, तो ये बड़े द्वीप तो बहुत नहीं है कि इनको कम दिया जाए, लेकिन तब भी ये पढ़े जाते हैं और परीक्षाओं में आते ही हैं। आदिरंगम द्वीप है, शिव समुद्रम द्वीप है, श्रीरंगम द्वीप है। मैसूर के पास कृष्णराज सागर पर दर्शनीय वृंदावन गार्डन भी कावेरी नदी के तट है। और मैसूर की लोकेशन कर्नाटक। अब आगे आप देखते हैं कर्नाटक में इस पर नदी पर, कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध है। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है। एक बांध जो है जिसका नाम कल्लनई बांध है, जिसका नाम ग्रैंड एनीकट बांध है। यह विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना बांध है, जिसका निर्माण इतिहास में चोल वंश के शासक करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर किया था, जिसका उपयोग आज भी वहां के निवासी, तमिलनाडु के निवासी आज भी इस बांध का उपयोग करते हैं। तिरुचिरापल्ली से 20 किलोमीटर दूरी पर है और भारत का सबसे पुराना बांध है। 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और विवाद को अंग्रेजों के जमाने से 1886 से ही था। उस समय इसमें कमेटी बनी थी। इसके बाद फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। आप इस बात को जानते हैं, गंगा नदी को भी, नर्मदा नदी को भी जीवित संपत्ति माना गया है। अब यहाँ पर एक चीज प्रश्न और भी है। एक नई योजना इधर हाल के 2-1 वर्षों में बनाने की बात हो रही है, थोड़ा सा इस पर विवाद भी है। मेकेदातु परियोजना, मेकेदातु कर्नाटक कावेरी में
मेकेदातु का अर्थ होता है बकरी की छलांग। कावेरी और उसकी जो एक सहायक है अर्कावती, तो उसके नदियों के संगम पर स्थित एक गहरी खाई है। उस स्थान का नाम मेकेदातु है और उस पर बांध बनाकर उसका उपयोग करने की बात की जा रही है। तो तमाम सरकारों के द्वारा जो विवाद था वो समाप्त हो गया है। अब इस तरह से एक प्रश्न आपका ये हो गया मेकेदातु। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब देखेंगे हेमावती एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है। हेमावती जो है ये कर्नाटक में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मुख्य रूप से इसका अपवाह कर्नाटक में ही है और ये सहायक भी है, कावेरी नदी की उत्तरवर्ती सहायक है। उद्गम चिकमगलूर जिला के बालू नामक स्थान से निकलती है और कावेरी नदी कृष्णराज सागर बांध के पास जाकर के मिल जाती है। कुछ अब और नदियां जो तमिलनाडु की महत्वपूर्ण है, कर्नाटक की महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी नदियां हैं। कभी कभी प्रश्न मिल जाते हैं क्योंकि उस पर एकाध शहर भी महत्वपूर्ण स्थित हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पेन्नार नदी है, ध्यान देंगे पेरियार नदी नहीं है। पेरियार आपको पहले ही बताया जा चुका है। पेरियार केरल की नदी है जो वेस्टर्न घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है और केरल की जीवन रेखा है। यह नदी पेन्नार नदी है जिसका अपवाह कर्नाटक और आंध्र में है और इसके दो पार्ट, उत्तर पेन्नार और दक्षिण पेन्नार, दोनों की लोकेशन भी अलग है और दोनों का मुहाना भी अलग है। मुहाना तो एक ही है, बंगाल की खाड़ी, लेकिन उत्तर पेन्नार का उद्गम चिकबल्लापुरम जिले में है और चिकबल्लापुरम में पहाड़ी से नदी निकलती है और मुहाना बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पेन्नार नदी भी केशव की पहाड़ी कर्नाटक में है, वहां से निकलती है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में। तो ये उत्तर पेन्नार और दक्षिण पेन्नार। पलार नदी एक अध्ययन आप करते हैं, कर्नाटक के कोलार से निकलती है और इसका अपवाह आंध्र और तमिलनाडु में होती है। बहुत लंबी नदी नहीं है लेकिन एक दो जिले में कर्नाटक के, आंध्र के, तमिलनाडु के प्रवाहित होती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना बनता है। वैगाई नदी इस नाते महत्वपूर्ण है कि मदुरई शहर इस पर स्थित है, इस नाते इसको याद किया जाता है। मदुरई जिला और मदुरई शहर से इसका उद्गम भी है और मुहाना इसका बनता है पाक की खाड़ी के पास। मदुरई शहर इस पर स्थित है और मीनाक्षी देवी का मंदिर मदुरई में है। तमिलनाडु आप कभी यात्रा करेंगे तो देखेंगे। इसके बाद फिर ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी जो है यह है उद्गम इसका जो है सह्याद्री अगस्त्यामलाई पहाड़ी है तमिलनाडु में और तिरुवनवेली स्थान है। अब इसमें अगस्त्यामलाई और तमिलनाडु की सह्याद्री, इसका वर्णन आपको पठार के संबंध में किया गया है। तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब आप स्थल को, विभाग को पढ़ते हैं तो अधिकांश चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और धीरे धीरे उसमें जुड़ती चली जाती हैं तो सीखना आसान हो जाता है। तो ताम्रपर्णी का मुहाना मन्नार की खाड़ी है। इस तरह से आपको नदियों की श्रृंखलाओं में लगभग सभी तंत्र हो चुके हैं। एक दो नदी बची है तो उसका भी उल्लेख बाद की कक्षाओं में कर दिया जाएगा। इसके बाद अब नदी से संबंधित जो प्रश्न आपको कल सॉल्व हुए थे उससे आगे बढ़ करके प्रश्नों को देखते हैं। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।